अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम पांचवी जमात यानी जमात पंजम में मौजूद उर्दू की दरसी किताब को मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि शायर का तारुफ एंड मुसन्निफ का तारुफ, उसी तरह लफ्जियात, जुबान शनासी जो भी हैं, इन सब को हम इस क्लास में मुकम्मल तौर पर जान चुकेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हम पिछली क्लासें जो हैं उर्दू की चौथी जमात, तीसरी जमात और पेडागॉजी ऑफ उर्दू एक क्लास कही है, उन क्लासेस की लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। तो हमारा अगला सबक है, यानी अगला नहीं पहला सबक है बचपन, जिसका मौजू है बच्चों की फितरत, और जिसको लिखने वाले शायर हैं शफीउद्दीन नीर। तो नीर भैया के तारुफ को जानेंगे। जैसा कि इनका नाम है मौलवी शफीउद्दीन नीर, इनका तखल्लुस है नीर, नेर नहीं बल्कि नेर है। ओके, तो इनकी पैदाइश जो है 9 फरवरी 1903 में हुई, 1903 में, यानी 1903 में अतुलुली अलीगढ़ में हुई। और इसी तरह इनके वालिद जो हैं हकीमुद्दीन पुलिस चौकीदार थे, और इनकी किताबें बच्चों का तोहफा, गालिब की कहानी, इनकी किताबें हैं। और इसी तरह इनका इंतकाल जो है 30 जनवरी 1978 में इनका इंतकाल हो चुका है। तो देखते हैं कि इस सबक में अल्फाज व मानी हैं क्या क्या हैं। महबूब, जिसकी मानी प्यारा यानी चहीता। मरगूब की मानी है पसंदीदा। अड़ जाना यानी जिद करना, जिद पे आ जाना। आयश यानी लज्जत, मजा, राहत। और इसी तरह फिदा यानी कुर्बान, यानी जैसा कि मुआशिका पर जो है आशिक जो है बहुत सारे अशार फिदा होकर बहुत सारे अशार कहते हैं, यानी कुर्बान होकर। ओके, तो उम्दा, उम्दा यानी बेहतरीन, नफीस। तो शफकत, शफकत जो है मेहरबानी, करम। परवान चढ़ना यानी फलना फूलना, यानी ग्रोथ होना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जुबान शनासी, जुबान शनासी क्या है? यहाँ पर चंद रमूज व औक़ाफ़ दिए गए हैं। जैसा कि जुमला मुकम्मल होने पर लगाई जाने वाली अलामत क्या है? खत्मा, यानी फुल स्टॉप कहलाती है। तो इसी तरह जुमले के दौरान मुख्तसर ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अलामत जो है सक्ता कहलाती है, यानी कामा कहलाती है। तो उसी तरह सवाल के आखिर में लगाई जाने वाली अलामत को सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। ओके, तो शदीद एहसास जैसे ताज्जुब, अफसोस, शदीद गुस्सा, बेइंतहाई खुशी या फिर शदीद दुख को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामत जो है फुजाइया कहलाती है, यानी अलामत फुजाइया। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। ओके, ये रहा जुबान शनासी। तो हमारा दूसरा सबक है खातून जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। ओके, जिसका मौजू है, इस सबक का मौजू है तरगीब। तो देखते हैं इस सबक में अल्फाज व मानी। यहाँ पर चंद अल्फाज हैं, जैसा कि खाविंद की मानी जो है शोहर, यानी अंग्रेजी में हस्बैंड। विलादत, जिसकी मानी पैदाइश। खसाइल की मानी खसलत की जमा है। खसलत जो लफ्ज है जिसकी जमा खसाइल है, जिसकी मानी आदतें। ओके, तो अहले जन्नत यानी जन्नत वाले। और इसी तरह बतूल यानी कुंवारी। और इसी तरह मुत्तकी यानी परहेजगार, गुनाहों से बचने वाला। अहले खाना यानी घर वाले। और इसी तरह खाना यानी जो मिले उस पर राजी रहने वाला, जिसको हम खाना कहते हैं। तो यहाँ पर मिस्किन यानी गरीब। आबदीद, आबदीदा यानी आंखों में आंसू आना, आबदीदा होना। ओके, तो उसी तरह जान पदर, वालिद की जान जिसकी मानी। ओके, इताअत की मानी है फरमान बरदारी। मोरकीन यानी मोरिक की जमा है ये, तारीख निगार। ओके, हिस्ट्री लिखने वाले।
اور اسی طرح سیدۃ النساء یعنی خواتین کی سردار. اسی طرح زہرا یعنی روشن چمکیلا. صابر یعنی صبر کرنے والا. اور اسی طرح سخاوت یعنی خیرات. یہاں پر چند اور ہیں الفاظ اور معنی، جیسا کہ بنو سلیم یعنی عرب کا ایک قبیلہ ہے. اور اسی طرح اعرابی یعنی عرب کا باشندہ، عرب کا رہنے والا. سائل یعنی فقیر. فاقہ یعنی بھوکا رہنا. زینت یعنی خوبصورتی. اسی طرح وصال یا رحلت یعنی انتقال کرنا، یعنی انتقال ہونا، وفات پانا، یہ جو ہے وصال کہلاتا ہے. تو یہاں پر زبان شناسی، جیسا کہ کسی شخص یا چیز یا جگہ کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم، یعنی انگریزی میں اس کو ناؤن کہتے ہیں. اسم کے بدلے میں استعمال ہونے والا لفظ کو ضمیر کہتے ہیں، جیسا کہ پروناؤن. اسم یا ضمیر کی خاصیت یا وصف کو بتانے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ صفت یعنی ایڈجیکٹیو. اور اسی طرح کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرنے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. اوکے، جیسا کہ ورب. جیسا کہ یہاں پر گرامر جو ہے اس کلاس میں صرف اتنا ہی ہے، آپ گھبرائیے مت. ہم نے گرامر کے لیے الگ کلاس لیں گے، جیسا کہ ہم پچھلی کلاس میں بول چکے ہیں. اینڈ جو نیو سلیبس آیا ہے اس کے متعلق ایک الگ کلاس گرامر کے لیے بولیں گے، تو جس میں تمام گرامر ایک ہی کلاس میں مکمل کر دیں گے. اوکے، تو ہمارا تیسرا سبق ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے، جس کا موضوع حب الوطنی. اوکے، جس میں چند الفاظ و معنی کیا ہیں؟ دلکش نظارہ یعنی خوبصورت منظر. ریکھاؤں یعنی لکیریں. لہو یعنی خون. سرحد یعنی ملک کا کنارہ، جس کو ہم باؤنڈری کہتے ہیں، بارڈر کہتے ہیں. اور اسی طرح بلندی یعنی اونچائی. محتاط یعنی احتیاط سے چلنے والا، ہوشیار. اوکے، اور اسی طرح امان اللہ یعنی اللہ کی امانت. ویر، یہ جو ہندی لفظ ہے، بہادر، شجاع کہتے ہیں. ٹولیاں یعنی گروپ، گروہ، جماعتیں، ان سب جو ہے ٹولیاں کہلاتے ہیں. الفت، جس کی معنی محبت ہے. اوکے، ترنگا جو لفظ ہے جس کی معنی بھارت کا جھنڈا، جس میں 3 رنگیں موجود ہیں اس لیے اس کو ترنگا کہا گیا. اوکے، تو ہم دیکھتے ہیں لفظ کی جمع. یہاں پر دیکھیے ملک، جس کی جمع ہے ممالک. نظر کی جمع نظریں. خطرہ، خطرے. ٹولی، ٹولیاں. پیارا، پیارے. جیسا کہ واحد اکیلا ہوتا ہے، صرف اور صرف ایک چیز ہو تو اس کو واحد کہتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ ہوں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں. اور اسی طرح یہاں پر لفظ کی ضد. ضد یعنی ایک لفظ کا الٹا، یعنی مکمل اپوزٹ، مختلف. جیسا کہ بلندی، پستی. یعنی بلندی یعنی اونچائی پر رہتی ہے، پستی یعنی نیچے رہتی ہے. نیچے رہنے کو پستی کہتے ہیں، بلندی اوپر کو کہتے ہیں. دشمن، جس کا ضد دوست. پاؤں کا ضد ہاتھ. الفت کا ضد یعنی الفت یعنی محبت. محبت کا ضد کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہوتا ہے. طاقت، طاقت کی ضد کیا ہوتی ہے؟ کمزوری ہوتی ہے. جیسا کہ ہم بہت سارے طاقت لوگوں کو بھی دیکھا ہے، طاقتور لوگوں کو، اسی طرح کمزور لوگوں کو بھی دیکھا ہے. تو دیکھتے ہیں زبان شناسی میں کیا ہے. یہاں پر ایک جملہ دیا گیا ہے جس کو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسا کہ احمد روٹی کھا رہا ہے. اس میں یہاں پر ہم یہ بتانا ہے کہ یہ جو پارٹس ہیں یہ کیا کیا ہیں. جیسا کہ احمد جو ہے فاعل ہے، کام کرنے والا ہے. یہاں پر کیا کرنے والا ہے؟ یہ روٹی کھانے والا ہے. احمد ہے، روٹی کھانے والا ہے، جو کام کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں. جیسا کہ روٹی کیا ہے؟ مفعول ہے، کام کا اصل لینے والا. جیسا کہ احمد روٹی کھا رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے، احمد کھا رہا ہے. کیا کھا رہا ہے؟ روٹی کھا رہا ہے. یعنی کام کا اثر کس پر ہوتا ہے؟ روٹی پر ہوتا ہے.
यानी अहमद का असर जो है रोटी पर होता है, इसलिए इसको हम मफूल कहते हैं। काम के असर लेने वाले को मफूल कहते हैं। तो खा रहा है ये काम है, इसको हम फेल कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ के देखें तो अगला सबक है इल्म की लगन। ओके, जिसका मौजू है मेहनत और लगन। यहाँ पर चंद अल्फाज व मानी है, जैसा कि मतवाला, धुन में लगा हुआ, खातिर में ना लाना यानी परवाह ना करना, सेहतियाब यानी तंदुरुस्त, शैदाई यानी बहुत ज्यादा चाहने वाला, और इसी तरह मसरूफ यानी मशगूल, शेराजी यानी शहर शिराज का रहने वाला, सरमाया यानी मालो दौलत, उसी तरह लुटेरे यानी लूट लेने वाले, डाकुओं को हम लुटेरे कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर जुबान शनासी देखिए, आपने शिराज के उलमा से तालीम हासिल की और इसी तरह उन्होंने तमाम दिरहम लुटेरों के आगे रख दिया और इसी तरह वो रोजगार की फिक्र में लुटेरे बन गए। यहाँ पर चंद अल्फाज को खत कशीदा की गई है, यानी अंडरलाइन किया गया है, जैसा कि हासिल की, रख दिया, बन गए। यहाँ पर एक काम जो है, ये काम को हो जाने को जाहिर करते हैं। जैसा कि आपने शिराज के उलमा से तालीम हासिल की, यानी हासिल कर चुके हैं, काम हो चुका है। यहाँ पे उन्होंने तमाम दिरहम लुटेरन के आगे रख दिया, यानी रख चुके हैं, काम हो गया यहाँ पे। और इसी तरह वो रोजगार की फिक्र में लुटेरे बन गए, यानी बन चुके हैं, काम हो गया है। इस तरह काम का हो जाने को जाहिर करने क्या कहते हैं? फेले माजी कहते हैं, यानी गुजरे हुए जमाने में किए गए काम को जाहिर करना क्या कहलाता है? फेले माजी कहलाता है, पास्ट टेंस। ओके, तो अगला सबक है गंगा, जिसका मौजू फितरी मनाजिर, जिसको लिखने वाले शायर हफीज जालंधरी है। इस शायर का तारुफ क्या है? नाम अबू असर हफीज जालंधरी, अबुल असर हफीज जालंधरी है। और इसी तरह इनकी पैदाइश जो है 14 जनवरी 1900 में हुई, जो पंजाब में हुई। ओके, इनकी वफात जो है 21 दिसंबर 1982 लाहौर में हुई। उसी तरह इनके शेरी मजमूए क्या हैं? शाहनामा इस्लाम, नगमेजार, सुजो साज इनके शेरी मजमूए हैं, जिसमें शाहनामा इस्लाम जो है मशहूर शेरी मजमुआ है। तो ये भी नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर इस सबक में चंद अल्फाज और मानी क्या हैं? गंगोत्री यानी हिमालय का वो मुकाम जहां से गंगा निकलती है, जिसको गंगोत्री कहते हैं। पर्वत यानी पहाड़ को हम पर्वत कहते हैं। गंगा बहाना यानी सखावत करना, यह मुहावरा है एक। तो यहाँ पर फूलों को जड़ दिया है, यानी फूलों को रंगीन बना देना। नक्शो निगार करना यानी संवारना। पहलू बदलना यानी दरिया का लहरा लहरा कर बहना, जो है पहलू बदलना कहते हैं। इसी तरह सैराब करना यानी पानी पहुंचाना, फायदा पहुंचाना। लालजार यानी चमन को हम लालजार कहते हैं। निसार होना यानी कुर्बान होना। ये अल्फाज व मानी हैं जो गंगा सबक में मौजूद हैं। और इसी तरह ये थोड़ा क्लियर कर लेंगे। ओके, तो देखिए कि जुबान शनासी क्या है? रातों में चांद तारे लहरों में झूमते हैं, रातों में चांद तारे लहरों में झूमते हैं। और इसी तरह सूरज किरणें बिखेर रहा है, जैसा कि झूमते हैं, काम चलता है, उसी तरह बिखेर रहा है, काम चलता है। इस तरह काम जो प्रेजेंट अब चलता है, उसको हम क्या कहते हैं? फेले हाल कहते हैं। मौजूदा जमाने में होने वाले काम को हम क्या कहते हैं? फेले हाल कहते हैं। जैसा कि गुजरे हुए ज़माने में काम जो हो चुका होता है, उसको क्या कहते हैं? फेले माजी कहते हैं। अब जो काम होता है उसको क्या कहते हैं? फेले हाल कहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। तो अगला सबक है शरीर था शरीफ बन गया। कैसे बन गया? ये सबक में है। ओके, तो मौजू क्या है? अखलाक, जिसका मौजू क्या है? अखलाक। तो यहाँ पर चंद अल्फाज व मानी क्या है? सोहबत की मानी दोस्ती, असर यानी नतीजा, उसी तरह इस्तेफादा यानी फायदा हासिल करना,
दुश्वारी यानी मुश्किल, मुताला यानी कुतुब बीनी यानी किताबें पढ़ना, जिसको हम मुताला कहते हैं। परवान चढ़ना यानी तरक्की करना। इसी तरह शफकत मेहरबानी, खुशगवार यानी पसंदीदा। अतवार यानी चालो चलन, हमारा ढंग जो है अतवार कहलाता है, तौर तरीका। ओके, सताइश यानी तारीफ। ये रहे चंद अल्फाज व मानी। तो यहाँ पर अल्फाज की जिद दी गई है, जैसा कि एक लफ्ज दूसरे लफ्ज का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जैसा कि दोस्ती, दोस्ती का जिद क्या होता है? दुश्मनी होता है। ठीक है। तो तारीफ, तारीफ की जिद क्या है? तजलील, यानी तारीफ यानी शाबाशी तौर पर जिसको चढ़ा बड़ा चढ़ा कर कहना तारीफ कहलाती है। उसी तरह तजलील यानी उसकी तारीफ उल्टा करना, यानी उसको नीचे गिरा कर बात करना। नीचे गिरा कर मतलब जमीन पर लुटा के नहीं, बल्कि उसके जो भी खामियां हैं उसको पेश करना तजलील कहलाता है, जलील करना। ओके। तो दुश्वारी, दुश्वारी क्या है? आसानी। दुश्वारी यानी मुश्किल होती है, मुश्किल को दुश्वारी कहते हैं। आसानी जो है उसका जिद है। तो मोहब्बत, मोहब्बत का जिद नफरत है। नजदीक का जिद क्या है? दूर है। नजदीक का जिद दूर है। ओके। तो यहाँ पर चंद अल्फाज के वाहिद, चंद अल्फाज के वाहिद नहीं बल्कि जमा के वाहिद हैं। जैसा कि यहाँ पे वाहिद क्या होता है? अकेला। अगर एक चीज हो तो वाहिद कहते हैं, अगर एक से ज्यादा हो तो जमा कहते हैं। बार बार हम इसलिए कहते हैं कि आप भूल ना जाएं। ओके। वाहिद अकेला होता है, अगर एक से ज्यादा हो तो उसको जमा कहते हैं। लड़के यहाँ पर बहुत सारे हैं तो ये जमा हो गया। इसका वाहिद क्या है? लड़का, सिर्फ एक लड़का है। ओके। शरारतें, जिसकी वाहिद शरारत। अकदार की वाहिद कदर। इनामात की वाहिद इनाम। असातिज़ा की वाहिद उस्ताद। ये रहे अल्फाज के वाहिद। तो देखते हैं जुबान शनासी। जुबान शनासी में क्या है? रोजाना असेंबली में कोई एक कहानी सुनाई जाएगी। यहाँ पे असेंबली जो पार्लियामेंट की असेंबली नहीं है बल्कि मदरसे की असेंबली है, यानी प्रेयर जो करते हैं उसको असेंबली कहते हैं। रोजाना असेंबली में कोई एक कहानी सुनाई जाती है। ओके। कहानी सुनकर तलबा खुश होंगे। यहाँ पे रोजाना सुनाई जाएगी, यहाँ बल्कि यहाँ पे सुनाते हैं, सुनाई है नहीं बल्कि सुनाई जाएगी, यानी काम होने को, यानी आइंदा काम होने को यहाँ पे जाहिर किया जाता है। जैसा कि खुश होंगे, बच्चे खुश नहीं हुए बल्कि खुश नहीं भी हो रहे बल्कि खुश होंगे, यानी आइंदा, यानी आने वाले ज़माने में बच्चे खुश होने को यहाँ पर जाहिर किया जाता है। जैसा कि आइंदा ज़माने में होने वाले काम को जाहिर करना क्या कहलाता है? फेल मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो आगे बढ़ गए हम। सातवां सबक क्या है? परिंदे की फरियाद, जिसका मौजू है आज़ादी की अहमियत। इसको लिखने वाले अल्लामा इकबाल हैं। तो यहाँ पे शायर का तारुफ आ गया। इनका नाम जो है शेख मोहम्मद इकबाल है, इनका तखल्लुस इकबाल है। इसी तरह इनके उस्ताद कौन है? दाग है। जो भी अल्लामा इकबाल शायरी बनाते थे, जो दाग इनको इस्लाह यानी करेक्शन करते थे। इसी तरह इनकी पैदाइश जो है 9 नवंबर 1877 सियालकोट में हुई। ओके। तो शेरी मजमूए क्या हैं? इनके बांगिदरा, बाल जिब्रील, जरबुल कलीम, अरमगान हुज्जाज इनके शेरी मजमूए हैं। तो ये तारुफ जो है 5वीं जमात में है, सिर्फ इतना कम है। तो हम क्लासेस अगले यानी बढ़ती जाएं तो उनमें मजीद और शायर का तारुफ आएगा। ओके। तो अल्फाज व मानी क्या है? जमाना यानी वक्त को जमाना कहते हैं। चमन यानी फूलों के बाग को चमन कहते हैं। हाल यानी हालत यानी सिचुएशन। फरियाद यानी आह व नाला यानी कहना, दुख को सुनाना, फरियाद। खफस यानी पंजरा। बहारें, फूल खिलने का मौसम को बहार कहते हैं। बदनसीब, बदकिस्मत। सदा यानी आवाज, दुखड़ा यानी गम का बयां। ये रहा दुखड़ा यानी गम का बयां। तो यहाँ पे वाहिद और जमा है, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ओके। तो देखिए, वाहिद जमा, वाहिद अकेला होता है, एक से ज्यादा हो तो जमा है। ओके। तो खुशी, खुशी सिर्फ एक फर्द को है, इसको खुशी कहते हैं। अगर बहुत सारे
افراد مل کر خوش ہوتے ہیں تو اس کو خوشیاں کہتے ہیں نہیں بلکہ خوشی ہی کہتے ہیں. یہاں پہ خوشی لفظ کا جمع جو ہے خوشیاں ہے. اوکے. فریاد کی جمع فریادیں، رپورٹس. اور اسی طرح آزاد، آزادیں. زمانہ، زمانے. دعا، دعائیں. بہار، بہاریں. یہ سب جو ہیں واحد کی جمع ہے. تو یہاں پہ زبان شناسی آ گئی. تو دیکھتے ہیں زبان شناسی میں کیا ہے، تھوڑا کلیئر کر کے. اوکے. تو اب دیکھیے زبان شناسی کیا ہے. ایک مکمل اور معنی دار لفظ کے ساتھ ایک غیر مکمل اور غیر آزاد اکائی کے جڑنے سے بننے والا نیا الفاظ کیا کہلاتا ہے؟ مشتقات کہلاتے ہیں. یہ جو ہے نیو سلیبس میں نئے طور پر استعمال کیا گیا ہے مشتقات. جیسا کہ یہاں پر دیکھیے مثلا با حیا، جس میں حیا جو ہے ایک مکمل معنی دار لفظ ہے جس سے مل کر آنے والا با جو لفظ ہے جس کی معنی کچھ نہیں، پھر بھی مل کر آ گیا ایک مرکب لفظ بن گیا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جو ملا ہوا لفظ کو مشتقات کہتے ہیں. اور اسی طرح بے ادب، یہاں پر ادب جو ہے مکمل لفظ ہے، مکمل معنی دار ہے. بے جو ہے غیر معنی ہے، اس کو ہم مشتقات کہتے ہیں. نا سمجھ، اس میں سمجھ جو ہے مکمل معنی دیتا ہے، نا جو ہے معنی نہیں دیتا، تو اس کو ہم مشتقات کہتے ہیں. اسی طرح کڑواہٹ میں، کڑواہٹ، ہٹ ہے یہ، ٹے ہے تے نہیں، کہ کڑواہٹ میں ہٹ ہے. اور اسی طرح عزت دار میں دار ہے. یہ سب جو ہے مشتقات کہلاتے ہیں جو نیو سلیبس میں شامل ہے. اوکے. تو آگے بڑھیں گے. تو ہمارا اگلا سبق ہے بات مساوات کی، جس کا موضوع ہے جنسی مساوات. اس کو لکھنے والے مصنف ہیں ڈاکٹر اشفاق احمد. تو دیکھتے ہیں ان کا تعارف، مصنف کا تعارف کیا ہے. ان کا نام جو ہے اشفاق احمد ہے. ان کی پیدائش 22 اگست 1926 فیروز پور جو ضلع مختصر جو اتر پردیش ریاست میں موجود ہے وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی. اسی طرح ان کی وفات جو ہے 7 ستمبر 2004 میں لاہور میں ان کی وفات ہو گئی. تو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں. تقسیم ہندوستان کے بعد ان کا خاندان جو ہے لاہور جو پاکستان میں موجود ہے وہاں پر ہجرت کر گئے. تو پھر وہ اردو کے مصنف، ڈرامہ نگار، اس کے علاوہ ناول نگار، افسانہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں. کون؟ اشفاق احمد. تو دیکھتے ہیں کہ الفاظ اور معنی. الفاظ اور معنی تو دیکھیے نٹکھٹ یعنی شرارتی، شکایت یعنی گلا شکوا، منہ بنانا یعنی ناراض ہونا، یہ جو ہے محاورہ ہے. اسی طرح مایوس، نا امید. اسی طرح گناہ عظیم یعنی بڑا گناہ، بڑا گناہ. سالم پورا یعنی مکمل، کمپلیٹ. منہ تکنا یعنی جواب کا انتظار کرنا. ظاہر یعنی کھلا ہوا. سرگوشی یعنی کان میں آہستہ سے کوئی بات کہنا جو ہے سرگوشی کہلاتی ہے. تو دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ چند جملے دے کر ان کے نام کہنے کے لیے کہا تھا درسی کتاب میں، تو ہم نے اس کو کہہ دیے اور آپ کو کہنے ہیں کہ وہ جگہ جہاں کھانا پکایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسوئی گھر، کچن کہتے ہیں، کچن روم. اور اسی طرح جس مقام پر خرید و فروخت کی جاتی ہے کیا کہتے ہیں؟ بازار، مارکیٹ کہا جاتا ہے. اور اسی طرح جہاں تعلیم دی جاتی ہے کیا کہلاتا ہے؟ مدرسہ کہلاتا ہے، اسکول کہلاتا ہے. جس مقام پر امی، ابا اور بچے رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھر کہتے ہیں، ہاؤس. اور اسی طرح وہ مقام جہاں طرح طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ کھیل کا میدان یعنی پلے گراؤنڈ. یہ رہے جملوں کے نام. تو دیکھتے ہیں زبان شناسی آ گئی پھر سے ہمارے آگے. تو زبان شناسی کو ہم اچھی طرح پڑھنا ہمارا فرض بنتا ہے کیونکہ ٹیٹ اور ڈی ایس سی میں اس کو لکھنا ہے. اوکے. ٹیٹ اور ڈی ایس سی کے لیے فرض ہے. اوکے. تو یہاں پر دیکھیے کہ زبان شناسی کبھی کبھی دو مکمل اور معنی دار الفاظ جڑ کر ایک نیا لفظ بناتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب لفظ یا مرکبات کہتے ہیں. جیسا کہ ہم پہلے سے مرکب لفظ کو پڑھتے آئے ہیں
न्यू सिलेबस में इसका नाम थोड़ा चेंज करके मुरक्कबात रखा गया है। मुरक्कब लफ्ज और मुरक्कबात दोनों एक ही हैं। तो देखते हैं कि क्या है, दो अल्फाज मिलकर एक लफ्ज बनता है। दो अल्फाज मिलकर एक लफ्ज बनता है जिसमें दोनों अल्फाज जो है मुकम्मल मानीदार होते हैं। जैसा कि काला, हमको पता है काला क्या है। इसी तरह बाजार, बाजार भी पता है जिसकी मानी है। दोनों मिलकर काला बाजार बन गया। ओके, जिस तरह हैदराबाद में चोर बाजार है उस तरह ये भी काला बाजार है। ओके, तो हाथी, हाथी एक मुकम्मल लफ्ज है, यानी मुकम्मल लफ्ज ही नहीं, मुकम्मल मानीदार है, यानी एक हाथी एक जानदार का नाम है। तो दांत, दांत हम जानते हैं जैसा कि हमारे मुंह में भी है। और इसी तरह हाथी दांत, यानी हाथी के दांत। ओके, एक मुकम्मल लफ्ज बन गया। बिजली, घर, दोनों मिलकर बिजली घर बन गया, यानी इलेक्ट्रिक हाउस। तो दरिया, दरिया एक लफ्ज है जिसकी मानी हम जानते हैं, जहां पर पानी बहुत सारा होता है। दिल जानते हैं, जो हमारे सीने में छुपा होता है। जैसा कि दरिया दिल, यानी दरिया की तरह दिल बहाने वाले को दरिया दिल कहते हैं। तो ये रहा जुबान शनासी जो मुरक्कब अल्फाज हैं। तो आगे बढ़ के देखते हैं कि दाना हकीम ये क्या है। एक हमारा अगला सबक है जिसका मौजू हिकमत व दानाई, जिसको लिखने वाले मुसन्निफ हैं माइल खैराबादी। इनका तारुफ हम देखते हैं कि नाम क्या है इनका। माइल खैराबादी, इनका असल नाम जो है मोहम्मद इसहाक है। ओके, इनकी पैदाइश 1910 में खैराबाद जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुई। और इसी तरह इनकी वफात जो है 18 दिसंबर 1998 में हुई। तो इनके बारे में मजीद देखते हैं। इन्होंने शायर, शायर, अदीब, अफसाना निगार और नावल निगार की हैसियत से मारूफ हैं। कौन? माइल खैराबादी। तो इस सबक में चंद अल्फाज और उनकी मानी दी गई हैं, उनको देखते हैं। जैसा कि हजूम यानी मजमुआ, काफिला यानी मुसाफिरों का ग्रुह, इसी तरह निढाल यानी कमजोर, छागल यानी मशकीज़ा, पानी का घड़ा जिसको हम मशकीज़ा कहते हैं। इसी तरह मशवरा यानी सिलाह, ओपिनियन देना, राय देना। मरता क्या ना करता जो लफ्ज है जिसकी मानी है, जिसकी जान पर आ बनती है, वो सब कुछ कर गुजरता है, यानी सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। गजबनाक यानी गुस्से में भरा हुआ। दंग यानी हैरत जुदा, हैरान। और इसी तरह हल्लक में कांटे पड़ना, यानी प्यास से गला सूख जाने को हल्लक में कांटे पड़ना कहते हैं। ये एक मुहावरा है। ओके, जान लबों पे आना, ये भी एक मुहावरा है जिसकी मानी है मरने के करीब होना। ये रहा अल्फाज और मानी। तो जुबान शनासी फिर से आ गई, इसको गौर फरमाइए। जैसा कि ऐसा मुरक्कब लफ्ज, ऐसा मुरक्कब लफ्ज जिसमें दो दो हम मानी अल्फाज होते हैं, यानी एक ही मानी रखने वाले दो अल्फाज मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मुतरादिफ लफ्ज कहते हैं। जैसा कि सुबह सवेरे, सुबह मॉर्निंग है, इसी तरह सवेरे, इसको भी मॉर्निंग ही कहा जाता है। दोनों मिलकर एक लफ्ज बने हैं जो एक ही मानी रखते हैं, इसको हम मुतरादिफ लफ्ज कहते हैं। जिस तरह मोटा और तगड़ा, देखिए मोटा भी वही मानी है, तगड़ा ये भी जो है वही मानी रखता है। माल व दौलत, वो नहीं बल्कि माल दौलत, ये भी सेम मीनिंग है, सिनोनिम्स हैं, यानी मुतरादिफात हैं। और इसी तरह रोजी रोटी, दो भी सिनोनिम्स हैं। दुबला पतला, ये भी मुतरादिफात हैं। दोस्त आशना, ये भी मुतरादिफात हैं। चमक दमक, ये भी मुतरादिफात हैं। दूर दराज, ये भी जो है मुतरादिफात हैं। तो ये रही जुबान शनासी। तो हमारा अगला सबक है गज़ल, जिसका मौजू है नसीहत। इसको लिखने वाले शायर हैं अल्ताफ हुसैन हाली। तो जानेंगे अल्ताफ हुसैन हाली जो शायर हैं उनके तारुफ को। तो इनका नाम है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, इनका तखल्लुस क्या है? हाली है। इनकी पैदाइश जो है 1837 को पानीपत में हुई। ओके, इनकी वफात 1914 में हुई। तो इनके उस्ताद जो हैं, इनके मास्टर जो हैं, कौन है? मिर्ज़ा गालिब हैं।
تو इनके मजमूए कलाम क्या हैं? यादगार गालिब और मुसद्दस हाली जो है इनके मजमूए कलाम हैं। तो यहाँ पर इस सबक के मुताल्लिक चंद अल्फाज व मानी हैं, जैसा कि मिलत, ये मिल्लत नहीं बल्कि मिलत है। मिलत यानी मेल मिलाप, दोस्ती, मिलकर रहना। इसी तरह तकल्लुफ यानी झिझक, बेगांगी, बेगांगी यानी गैर समझना यानी समझे बगैर। फरागत यानी फुर्सत, आराम। दम भर यानी थोड़ी देर। अहवाल यानी हालात यानी सिचुएशंस। धुरपत यानी मौसीकी का राग यानी म्यूजिक का जो लय होता है उसको कहते हैं मौसीकी का राग। इलापना यानी सुर खींचना, गाना यानी जो लंबा खींचा जाता है लय उसको कहते हैं सुर खींचना, इलापना। तो यहाँ पर देखिए मुहावरा धुरपत इलापना, शायद ये हिंदी लफ्ज लगता है। धुरपत इलापना, जिसकी मानी है अपनी ही बात कहना, सिर्फ अपनी ही बात खींच खींच के कहना। जो भी कुछ भी कहे उनसे हमको लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी बात आप कहने को धुरपत इलापना कहते हैं। ऐसे लोग बहुत हैं। और इसी तरह यहाँ पर देखिए कि अल्फाजो जमा यानी वाहिद और जमा। जैसा कि अलामत, सिर्फ एक अलामत है यहाँ पे, इसको अलामत वाहिद कहा गया। तो बहुत सारे अलामत हों तो उनको क्या कहते हैं? अलामात कहते हैं। अलामतें भी कहा जाता है। हाल, एक हो तो हाल कहते हैं, बहुत सारे हाल हों तो अहवाल कहते हैं या हालात भी कहते हैं। मुसीबत, जिसकी जमा मुसीबतें। अमीर की जमा उमरा। ओके, तो हम फिर जुबान शनासी में आ गए। तो देखते हैं क्या है इसमें। जैसा कि ऐसा मुरक्कब लफ्ज जिसके अल्फाज एक दूसरे की जिद हों, यानी एक दूसरे की जिद हों, क्या कहलाते हैं? मुज्जाद अल्फाज कहलाते हैं, एंटोनिम्स कहते हैं। यानी एक मुरक्कब लफ्ज जिसमें दो अल्फाज मौजूद होते हैं जो एक दूसरे के जिद होते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए रात दिन, एक ही लफ्ज है, ये मुरक्कब लफ्ज है जिसमें दो अल्फाज हैं, दो अल्फाज से बना है रात दिन, दोनों जो हैं एक दूसरे के जिद हैं। आज कल, ये जो है एक दूसरे की जिद हैं यानी मुज्जाद हैं। मरहम पट्टी, मरहम यानी मरहम पट्टी एक दूसरे की जिद हैं। और इसी तरह इधर उधर बहुत अलग है, मुज्जाद है। सुबह शाम, ये भी मुज्जाद हैं। और इसी तरह आगे पीछे, ये भी मुज्जाद हैं। और इसी तरह छोटी बड़ी, ये भी मुज्जाद हैं। सर्दी गर्मी, ये भी मुज्जाद अल्फाज हैं। ये रहा हमारा सबक। तो इंशाल्लाह अगली क्लास यानी छठी क्लास जो उर्दू की है, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुकम्मल तौर पर कर देंगे। तो इस क्लास में हम 5वीं क्लास को मुकम्मल तौर पर जान चुके हैं। तो इस क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने साथियों से शेयर कीजिए, कमेंट भी कर देना। तो आप अगर हमारे क्लास चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए इस क्लास को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।